आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम प्रजामंडल आंदोलन का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। यानी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित आज दूसरा टॉपिक लिया है हमने। और इससे पहले अपने पहले वाली वीडियो में देखा, जयपुर प्रजामंडल से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन घटनाओं का हमने अध्ययन किया है, और जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सभी बिंदुओं को हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। तो आज हम प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। और आज के टॉपिक से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों के समय, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रजामंडल आंदोलनों के समय किस रियासत, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों के समय किस रियासत के शासक द्वारा शुक्र नीति के तहत जन आंदोलन को दबाया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में, दोबारा सुनिए, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान किस रियासत के शासक द्वारा, यहाँ रियासत के शासक की बात की गई है, और इसके द्वारा शुक्र नीति के तहत जन आंदोलन को दबाया गया। अगर आपने शुक्र नीति के बारे में सुना है तो शुक्र नीति में 4 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। साम, शुक्र नीति में 4 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। साम, दाम, दंड और भेद। साम, दाम, दंड और भेद, ये शुक्र नीति है। शुक्र नीति के तहत साम यानी समझाना, अगर समझता नहीं है कोई इंसान तो दाम, उसे रिश्वत देना, रिश्वत से भी अगर वो अपनी उनकी बातों को, सामने वाले की बातों को स्वीकार नहीं करता है तो उसे दंड का भय दिखाना, और लास्ट में भेद खोलने का, उसे एक तरीके से उसे चेतावनी देना। तो हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान की, हम किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की। तो राजस्थान में इस शुक्र नीति के तहत जन आंदोलन को किसके द्वारा दबाया गया? आपके ऑप्शन है कोटा, सिरोही, बीकानेर और जोधपुर। ऑप्शन 4 हैं, कोटा, सिरोही, बीकानेर और जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बीकानेर। इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर। हम इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इस समय बीकानेर की यदि हम बात करें, बीकानेर का शासक है गंगा सिंह। बीकानेर का शासक कौन था? गंगा सिंह। गंगा सिंह प्रजामंडल आंदोलन के समय बीकानेर का शासक है, अर्थात 1887 से 1943 तक, 1887 से 1943 तक ये बीकानेर के शासक रहे। तो अगर हम गंगा सिंह की बात करें, गंगा सिंह बीकानेर का ऐसा शासक था जिसने शांति और दमन दोनों ही प्रकार की नीतियाँ अपनाई थी। इसने शांति और दमन दोनों ही प्रकार की नीतियाँ अपनाई थी। यदि हम गंगा सिंह की बात करें, गंगा सिंह ऐसे शासक थे बीकानेर रियासत के जिन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया। प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया 1913 में। प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन कब किया? इनके द्वारा 1913 के द्वारा। और ये पहले शासक माने जाते हैं जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। राजस्थान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने जगह स्वतंत्र हैं। तो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बीकानेर रियासत में लागू किया गया, और लागू करने वाले शासक कौन थे? गंगा सिंह। लागू करने वाले शासक कौन है? गंगा सिंह। तो गंगा सिंह की अगर हम और बात करें, गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए, बीकानेर में इनके द्वारा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इनके द्वारा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बीकानेर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका की इनके द्वारा स्थापना की जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की इनके द्वारा स्थापना की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गंगा सिंह प्रारंभिक समय में जनता के प्रति समर्पित भाव से शासन कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां
परिस्थितियों का जन्म हुआ जिनकी वजह से गंगा सिंह को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा और उन्होंने दमन विरोधी नीति की शुरुआत कर दी। उनके द्वारा दमन विरोधी नीति की शुरुआत कर दी गई। जैसे हम सामान्य रूप से बात करें 26 जनवरी 1930 को, बात कब की है? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहरा दिया जाता है। चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहरा दिया जाता है, जिसमें प्रमुख व्यक्ति थे चंदनमल बहड़, वैद शांत शर्मा, भालचंद शर्मा। इन्होंने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया और गंगा सिंह के द्वारा इनका दमन किया गया, जिनमें से एक प्रमुख महंत गणपति दास, उन्हें मंदिर से निष्कासित कर दिया गया। और जो 3 सदस्य भी मैंने आपको बताए, चंदनमल बहड़, वैद शांत शर्मा और भालचंद शर्मा, इन्हें नगर पालिका की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? बीकानेर। यानी राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान किस रियासत के शासक के द्वारा शुक्र नीति के तहत जन आंदोलन को दबाया गया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्वामी गोपाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देखिए, स्वामी गोपाल दास। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। स्वामी गोपाल दास ने किसके साथ मिलकर सर्वहितकारिणी सभा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, स्वामी गोपाल दास ने किसके साथ मिलकर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की? तो दोस्तों ये सर्वहितकारिणी सभा है, एक तो आपको ध्यान रखना है 1907 में स्थापित हुई है। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई है? 1907। और इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? चूरू में। इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? चूरू में। तो क्वेश्चन में एक आंसर तो हमें यहीं दे रखा है कि सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? स्वामी गोपाल दास के द्वारा। और 1907 में इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? चूरू में। अब क्वेश्चन पूछा गया है किसके साथ मिलकर इसकी स्थापना की जाती है? इसमें ऑप्शन में है सत्यनारायण सर्राफ, खूबराव सर्राफ, माणिक्यलाल वर्मा, कन्हैयालाल ठूंठ। ऑप्शन है सत्यनारायण सर्राफ, खूबराम सर्राफ, माणिक्यलाल वर्मा और कन्हैयालाल ठूंठ। दोस्तों इसका आंसर होगा कन्हैयालाल ठूंठ। ध्यान रखना है, स्वामी गोपाल दास ने किसके साथ मिलकर चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की? और इसका सही आंसर क्या होगा? कन्हैयालाल ठूंठ। मैं थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा इसके बारे में। देखिए अगर हम सर्वहितकारिणी सभा की बात करें, ये आर्य समाज से प्रभावित थी। एक तो ये जो संस्था थी ये कौन से समाज से प्रभावित थी? आर्य समाज से प्रभावित थी। सर्वहितकारिणी सभा आर्य समाज से प्रभावित थी और इसे चूरू की कांग्रेस कहा गया। आप नोट कर लेंगे इनको, इसे चूरू की कांग्रेस कहा गया। दोस्तों चूरू की कांग्रेस कौन सी संस्था को कहा गया? सर्वहितकारिणी सभा, जिसका गठन कब होता है? 1907 में। यदि हम स्वामी गोपाल दास की बात करें, स्वामी गोपाल दास ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और दलित वर्ग के बच्चों के लिए यानी निम्न वर्ण के बच्चों के लिए कौन सी पाठशाला की स्थापना की है? कबीर पाठशाला या कबीर स्कूल कह सकते हैं अपन। लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला और जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए कौन सी पाठशाला की स्थापना की जाती है? कबीर पाठशाला। तो दोस्तों दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका होगा। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? कन्हैयालाल ठूंठ। यानी स्वामी गोपाल दास ने 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके साथ मिलकर की? इसका सही आंसर क्या होगा? कन्हैयालाल ठूंठ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं में कौन शामिल नहीं है?
क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है आपको। बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं में कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखना है कौन शामिल नहीं है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून 1932 में, ये वर्ष याद रखना है। बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून कब पारित किया जाता है? 1932 में। और इस समय बीकानेर के शासक कौन है? गंगा सिंह। इस समय बीकानेर के शासक कौन है दोस्तों? गंगा सिंह। तो दो लाइनें ये ध्यान रखनी है, बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून 1932 और इस समय बीकानेर के शासक कौन है? बीकानेर के शासक कौन है? गंगा सिंह। अब ये बीकानेर सुरक्षा कानून या बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून क्या है? ये जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के तहत समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के तहत समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस एक्ट को बीकानेर का काला कानून कहा गया। इस एक्ट को बीकानेर का काला कानून कहा गया। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, दोबारा से सुन लीजिए, बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून 1932 शासक कौन है इस समय? गंगा सिंह। और इस कानून के तहत समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे बीकानेर का काला कानून कहा गया। ध्यान रखेंगे, बीकानेर का काला कानून कहा गया। तो अब हमारे इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं में कौन नहीं था? ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कौन नहीं था। ऑप्शन है स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, मथुरादास माथुर और सत्यनारायण सराफ। तो इसका सही आंसर होगा मथुरादास माथुर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मथुरादास माथुर। तो हम कह सकते हैं कि बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत किस किस को गिरफ्तार किया गया? स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़, सत्यनारायण सराफ। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहेड़ और सत्यनारायण सराफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मथुरादास माथुर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। बीकानेर प्रजामंडल, क्वेश्चन है बीकानेर प्रजामंडल और इसकी स्थापना कब की गई? क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो इसमें देखिए आप, इसमें डेट है 2 अक्टूबर 1936। आपके सामने वर्ष, डेट सहित वर्ष हैं 2 अक्टूबर 1936, 4 अक्टूबर 1936, 10 जून 1936 और 4 मार्च 1936। तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, ध्यान रखना है, सही आंसर होगा 4 अक्टूबर 1936। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 4 अक्टूबर 1936 को। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका अध्यक्ष, हमें ये भी ध्यान रखना है, बीकानेर प्रजामंडल की जब स्थापना होती है तो इसका अध्यक्ष कौन बना? मघाराम वैद। मघाराम वैद। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन बने थे? मघाराम वैद। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है कलकत्ता में, हमें ये भी ध्यान रखना है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में। स्थापना कब हो रही है? 4 अक्टूबर 1936, 4 अक्टूबर 1936। और ये जो मघाराम वैद है, मघाराम वैद ने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, बीकानेर में थोथी फोथी। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? बीकानेर में थोथी पोथी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बीकानेर में थोथी पोथी। ये ध्यान रखना है। तो दोबारा से समझ लीजिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 4 अक्टूबर 1936। अध्यक्ष कौन थे? मघाराम वैद। अध्यक्ष कौन है? मघाराम वैद। स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में। मघाराम वैद ने पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या है? बीकानेर में थोथी पोथी। बीकानेर में थोथी पोथी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। और हम कह सकते हैं कि इस समय बीकानेर का शासक कौन था? गंगा सिंह। इस समय बीकानेर का शासक कौन था? गंगा सिंह। दोस्तों आपको गंगा सिंह के बारे में पता हो, गंगा सिंह को 1921 में
नरेंद्र मंडल, मैं लिख देता हूँ, नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर बनाया गया था। ध्यान रखना है, गंगा सिंह को नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर बनाया गया था। क्योंकि जो नरेंद्र मंडल है, नरेंद्र मंडल को चैम्बर ऑफ प्रिंसेज भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे किस नाम से भी जाना जाता है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की जो स्थापना है वो दिल्ली में होती है। इसकी स्थापना कहाँ होती है, दिल्ली में। और इस समय वायसराय थे लॉर्ड रेडिंग। इस समय वायसराय कौन हुआ करते थे, लॉर्ड रेडिंग। लेकिन इसका प्रथम चांसलर किसे बनाया गया था, गंगा सिंह को। ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मंडल अथवा चैम्बर ऑफ प्रिंसेज 1921 नई दिल्ली। और इस समय वायसराय कौन है, लॉर्ड रेडिंग। लेकिन इसका प्रथम चांसलर किसे बनाया गया था, गंगा सिंह को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, गंगा सिंह को। तो क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है रघुवर दयाल गोयल। ध्यान से समझना, रघुवर दयाल गोयल ये एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है रघुवर दयाल गोयल द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, संस्था का नाम है रघुवर दयाल गोयल के द्वारा कौन सी संस्था का नाम है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। इसका गठन कब किया गया, आपके सामने ऑप्शन है 22 जून 1942, 22 जून 1942, 22 जुलाई 1942, 22 मार्च 1942 और 22 अगस्त 1942। तो दोस्तों, रघुवर दयाल गोयल के द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का जो गठन है वो कब किया जाता है, 22 जुलाई 1942 को। ध्यान रखना है, इसका गठन कब किया जाता है, 22 जुलाई 1942 को। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, इसका गठन 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल के द्वारा किया गया। आपको पता हो, इसी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का एक सदस्य था जिसका नाम था बीरबल सिंह, जिसका नाम क्या है, बीरबल सिंह। इसी संस्था या परिषद के एक सदस्य हैं, सदस्य का नाम क्या है, बीरबल सिंह। बीरबल सिंह के बारे में आपको पता होगा, 30 जून 1946, 30 जून 1946 को गोली लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं की स्मृति में 17 जुलाई, ये डेट याद रखनी है हमें, 17 जुलाई 1946 को, 17 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया, बीरबल दिवस मनाया गया। ध्यान रखेंगे, 30 जून 1946 को बीरबल सिंह का देहांत होता है। ये बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सदस्य थे। और इन्हीं की स्मृति में 17 जुलाई 1946 को, 17 जुलाई 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया, बीरबल दिवस मनाया गया। तो रघुवर दयाल गोयल के द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन कब किया जाता है, 22 जुलाई 1942 को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से रहा है, बीकानेर प्रजामंडल से रहा है। ये ध्यान रखना है, दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन को, कौन सी महिला का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से रहा है। तो आप ध्यान से सुनना, नारायणी देवी, अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों इसका संबंध तो कौन से प्रजामंडल से था, मेवाड़ से। नारायणी देवी का संबंध तो किस प्रजामंडल से था, मेवाड़ प्रजामंडल से। इसके बाद है रुक्मा देवी, दयावती बाई या दयावती देवी, और एक है नाथी बाई। तो नारायणी देवी वर्मा का संबंध तो कहाँ से है, मेवाड़ प्रजामंडल से। दयावती देवी का संबंध है जोधपुर प्रजामंडल से। ध्यान रखना है, इसका संबंध कहाँ से है, जोधपुर प्रजामंडल से। तो हमारा सही आंसर होगा रुक्मा देवी। सही आंसर क्या होगा, रुक्मा देवी। तो ध्यान रखना है, रुक्मा देवी जो महिला हैं उनका संबंध किस प्रजामंडल से रहा है, उनका संबंध बीकानेर प्रजामंडल से रहा है, जिसकी स्थापना 1936 को कलकत्ता में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित कार्यकर्ता नहीं है,
ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित कार्यकर्ता नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने वकील मुक्ता प्रसाद, लक्ष्मीदास, बीरबल सिंह और आनंद राज सुराणा। ऑप्शन है वकील मुक्ता प्रसाद, लक्ष्मीदास, बीरबल सिंह और आनंद राज सुराणा। तो दोस्तों वकील मुक्ता प्रसाद बीकानेर से संबंधित हैं, लक्ष्मीदास बीकानेर से हैं, बीरबल सिंह अभी हमने चर्चा की है बीरबल सिंह के बारे में, इनका संबंध भी बीकानेर से है। लेकिन आनंद राज सुराणा का संबंध बीकानेर से नहीं है और इनका संबंध कहाँ से है, जोधपुर से। इनका संबंध कहाँ से है, जोधपुर प्रजामंडल से। तो ध्यान रखना है, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित कार्यकर्ता कौन कौन हो गए, वकील मुक्ता प्रसाद, लक्ष्मीदास, बीरबल सिंह। जबकि आनंद राज सुराणा का संबंध कहाँ से है, जोधपुर से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आनंद राज सुराणा। इसमें सही आंसर कौन सा होगा, आनंद राज सुराणा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया। बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया, यानी बीकानेर में जब दमन का कार्य शुरू कर दिया जाता है शासक के द्वारा, क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि 1944 की बात है। ये बात कब की है, 1944 में। 1943 में बीकानेर के शासक गंगा सिंह का देहांत हो जाता है और गंगा सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक बनते हैं जिनका नाम है शार्दुल सिंह। जिनका नाम क्या है, शार्दुल सिंह। क्योंकि 1887 से लेकर 1943 तक बीकानेर के शासक कौन रहे, गंगा सिंह। तो गंगा सिंह की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है, शार्दुल सिंह। तो शार्दुल सिंह की जो दमनकारी नीतियां थी, उन नीतियों के विरोध में बीकानेर दमन विरोधी दिवस, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आना एक आम बात हो चुकी है। तो बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया था, 22 जुलाई 1942 को, 22 जुलाई 1942, 30 जून 1946 और 26 अक्टूबर 1944। अभी देखिए, अभी हम क्लियर कर लेंगे इसे। एक तो 22 जुलाई 1942 को अभी हमने बात की, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। तो ये तो ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। 30 जून 1946 अभी हमने चर्चा की है कि इस दिन किसका देहांत हो गया था, बीरबल सिंह का। इस दिन किसका देहांत हो चुका है, बीरबल सिंह का। और अभी मैंने बताया आपको 17 जुलाई 1946 को, 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। तो हमारे सामने ऑप्शन बचा हुआ एक, और वो कौन सा हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1944। ध्यान रखेंगे, बीकानेर दमन विरोधी दिवस, बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया, 26 अक्टूबर 1944। क्योंकि 22 जुलाई 1942 को तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन होता है रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। 30 जून 1946 को बीरबल सिंह की मृत्यु होती है। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1944। ध्यान रखना है, बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, 26 अक्टूबर 1944 को। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित महिला कार्यकर्ता है। निम्न में से बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित महिला कार्यकर्ता है। इससे पहले अभी हमने चर्चा की है रुक्मा देवी। रुक्मा देवी का संबंध भी बीकानेर प्रजामंडल से था। एक नया क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित महिला कार्यकर्ता है। ऑप्शन है आपके सामने लक्ष्मी देवी आचार्य। एक तो कौन है, लक्ष्मी देवी आचार्य, एक है स्नेहलता, एक है सूरज देवी, अथवा उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें सूरज देवी की, अगर हम सूरज देवी की बात करें तो इसका संबंध तो जोधपुर प्रजामंडल से है दोस्तों। इसका संबंध तो कहाँ से है, जोधपुर प्रजामंडल से। स्नेहलता की यदि हम बात करें, इसका संबंध है मेवाड़ प्रजामंडल से। इसका संबंध कौन से प्रजामंडल से है, मेवाड़ से। तो सूरज देवी का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से है, स्नेहलता का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मी देवी आचार्य। इससे पहले हमने अभी बात की, इससे पहले अभी हमने बात की है रुक्मा देवी। महिला का नाम है
रुक्मा देवी। तो रुक्मा देवी का संबंध भी किस प्रजामंडल से था? बीकानेर प्रजामंडल से। और लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध भी किस प्रजामंडल से है? बीकानेर से, क्योंकि स्नेहलता का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। और सूरज देवी का संबंध कहाँ से? आपके जोधपुर प्रजामंडल से है। किससे है? जोधपुर प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस प्रजामंडल द्वारा नेताजी दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ध्यान से सुनना, किस प्रजामंडल के द्वारा नेताजी दिवस और स्वतंत्रता दिवस क्रम से पूछा जा रहा है 23 जनवरी 1946 और 26 जनवरी 1946 को मनाया गया। 23 जनवरी 1946 और 26 जनवरी 1946। तो हम कह सकते हैं कि 23 जनवरी 1946 को नेताजी दिवस और 26 जनवरी 1946 को स्वतंत्रता दिवस। तो इसमें ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, अलवर और भरतपुर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा 23 जनवरी 1946 को कौन सा दिवस? नेताजी दिवस। और 26 जनवरी 1946 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने किस वर्ष प्रेस अधिनियम बनाकर समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया? ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने किस वर्ष प्रेस अधिनियम बनाकर समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 1932 में बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून पारित किया गया था। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं, बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून पारित किया गया था। और उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? गंगा सिंह। उस समय बीकानेर के शासक कौन है? गंगा सिंह। तो गंगा सिंह, ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही आप सही कर सकते हैं, क्योंकि गंगा सिंह का जो शासनकाल है 1943 तक है। गंगा सिंह का शासनकाल 1943 तक है। ऑप्शन में 1943 है ही नहीं, तो 1942 है, 40 है, 41 है, क्योंकि ये जो तीनों जो वर्ष लिखे हुए हैं, जो तो किसके समय की बात करें? अपन गंगा सिंह की बात करें, तो सामान्य सी बात है, हमारा उत्तर हो जाएगा 1946। ध्यान रखेंगे, शार्दुल सिंह ने किस वर्ष प्रेस अधिनियम बनाकर समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था? सही आंसर होगा 1946। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 3 सितंबर 1946 को, 3 सितंबर 1946, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। 3 सितंबर 1946 को डैश में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सम्मेलन में जागीरदारी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का सम्मेलन, यानी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का सम्मेलन हो रहा है कब? 3 सितंबर 1946 को सम्मेलन हुआ। अब इस बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? रघुवर दयाल गोयल। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसका जो सम्मेलन है 3 सितंबर 1946 को हो रहा है। अब ये पूछा गया है कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ? जिस सम्मेलन में जागीरदारी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। इसमें ऑप्शन है नौहर, भादरा, गोगामेडी और सूरतगढ़। नौहर, भादरा, गोगामेडी और सूरतगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोगामेडी। इसका सही आंसर क्या होगा? गोगामेडी। तो 3 सितंबर 1946 को गोगामेडी में, तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोगामेडी में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सम्मेलन में जागीरदारी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। तो सही आंसर क्या होगा? गोगामेडी। सही आंसर क्या होगा? गोगामेडी। और आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। 1946 में बीकानेर में एक घटना घटित होती है जिसे कागड़ कांड कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कागड़ कांड। ध्यान रखना है, 1946 में, ये सामान्य क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कागड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल से या किस रियासत से था। तो उसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? बीकानेर। यानी कागड़ कांड है क्या, इसको समझने का प्रयास करना। आप देखिए,
कागड़ कांड, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस समय बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। कागड़ कांड की बात कर रहे हैं अपन। इस समय बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। यानी 1946 की बात देखिए, 1946 का वर्ष है। और इस समय खरीफ की फसल हो गई थी नष्ट। 1946 में खरीफ की फसल नष्ट हो गई। तो सामान्य सी बात है, कौन सी स्थिति पैदा हो गई? अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन अकाल पड़ने के बावजूद भी जो लगान दर थी, यानी जो वसूली का कार्य था, लगान दर वसूली का जो कार्य था, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाती है। जब इसमें कमी नहीं की गई तो लगभग 35 किसान महाराजा से मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ महाराजा कौन हो जाएंगे? शार्दुल सिंह। महाराजा कौन होंगे? शार्दुल सिंह। क्योंकि हम कब की बात कर रहे हैं? 1946 की बात कर रहे हैं। हम कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं? 1946 की। तो लगभग, यानी कांगड़ ये गांव का नाम है रतनगढ़ में। रतनगढ़ में एक गांव है बीकानेर रियासत से संबंधित, रतनगढ़ में। तो यहाँ किसान इनसे मिलने के लिए जाते हैं, कांगड़ गांव के किसान मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन जब ये मिलने के लिए गए तो इन पर अमानवीय तरीके से अत्याचार किए गए। अमानवीय अत्याचार किए गए। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? कागड़ कांड के नाम से जाना जाता है। आपको थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूँगा। 1948 में, वर्ष है 1948 का। 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। बीकानेर में किसकी स्थापना हो जाती है? उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। और जैसे ही उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाएगी, यानी प्रजामंडल से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। प्रजामंडल से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास किया गया? किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास किया गया जिसके तहत बीकानेर में राज्यसभा और धारा सभा की स्थापना होती है? ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पारित किया गया जिसके तहत बीकानेर में राज्यसभा और धारा सभा की स्थापना की गई? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पारित किया गया जिसके तहत बीकानेर में राज्यसभा और धारा सभा की स्थापना हुई? 1945, 1946, 1947 और 1948। तो इसका सही आंसर होगा 1947। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1947। 1947 में बीकानेर एक्ट पास करके किसकी स्थापना की जाती है? राज्यसभा और धारा सभा की। राज्यसभा और धारा सभा की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महंत गणपति दास, वेदशांत शर्मा, सत्यनारायण वकील और कुंभाराम। महंत गणपति दास, वेदशांत शर्मा, सत्यनारायण वकील और कुंभाराम, इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से था? इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से था? तो दोस्तों सामान्य सी बात है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। सत्यनारायण वकील, वेदशांत शर्मा, महंत गणपति दास, कुंभाराम, इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से हो जाएगा? बीकानेर प्रजामंडल से। इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से होगा? बीकानेर प्रजामंडल से। तो दोस्तों ये था बीकानेर प्रजामंडल। एक बार मैं पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए आप। देखिए अभी हमने चर्चा की कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1936 में। और बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? मघाराम वैद। स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में। स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में। और इस समय बीकानेर के शासक कौन होते थे? गंगा सिंह। बीकानेर के शासक कौन हुआ करते थे इस समय? गंगा सिंह। गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में शांति और दमन की नीतियाँ अपनाई जाती हैं। गंगा सिंह के द्वारा बीकानेर में शांति और दमन की नीतियाँ अपनाई जाती हैं। अभी हमने चर्चा की कि 1921
1921 में नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने। ध्यान रखना है, नरेंद्र मंडल के ये प्रथम चांसलर बने। अगर हम नरेंद्र मंडल की बात करें, नरेंद्र मंडल को किस नाम से भी जाना जाता है? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो ये भारतीय राजाओं का एक समूह था। ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मंडल क्या था? कि भारतीय राजाओं का एक समूह था, भारतीय राजाओं का एक समूह था, एक समूह था। नरेंद्र मंडल क्या था? ये भारतीय राजाओं का एक समूह था। इसकी स्थापना कब होती है? 1921 में। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रेडिंग। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रेडिंग। इसमें आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष कौन था? हमीदुल्ला खां। ये ध्यान रखना है, हमीदुल्ला खां। भारत की स्वतंत्रता के समय नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष कौन था? हमीदुल्ला खां। और ये हमीदुल्ला खां कहाँ के नवाब थे? भोपाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? भोपाल के। आपको ऐसा ही एक नाम याद आ रहा हो, मैं वैसे नाम याद आ गया मेरे, हमीदुल्ला खां। मौलवी अहमदुल्ला खां। दोस्तों एक नाम लिखता हूँ मैं, देखिए, व्यक्ति का नाम है मौलवी अहमदुल्ला खां, अहमदुल्ला खां, मौलवी अहमदुल्ला खां। यदि इसके बारे में आपने अध्ययन किया हो, ये 1857 की क्रांति से संबंधित थे। इनका संबंध फैजाबाद यूपी से था, इनका संबंध फैजाबाद यूपी से था। और इन्होंने 1857 की क्रांति को, इन्होंने 1857 की क्रांति को जिहाद का नाम दिया था। ध्यान रखेंगे, 1857 की क्रांति को जिहाद का नाम दिया गया। और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। ध्यान रखना है, इन्हें गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कितने का इनाम रखा गया था? 50,000 का। लेकिन मुठभेड़ में ये शहीद हो जाते हैं, मुठभेड़ में ये शहीद हो जाते हैं। तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया है। और इसी प्रकार हम इसी क्रम से कल नई वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी से ये निवेदन है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चनों में कुछ अलग प्रतीत होता है, तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।